हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ-IAS हिंदी। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका स्टडी IQ-IAS हिंदी पे। मैं ललिता दहिया एक नई न्यूज के साथ। ध्यान रखिएगा, अभी हाल ही में यानी कि कल भारतीय प्रधानमंत्री ने मॉरिशस के अगालेगा द्वीप पे हवाई पट्टी और नौसेना बेस का उद्घाटन किया है। तो एक बार हम इसकी लोकेशन से शुरुआत करके इसके के पूरे इंपॉर्टेंस को समझेंगे और भारत और मॉरिशस के जो रिलेशंस का जो कोर है उनको भी हम बेहतरीन तरीके से समझने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले अगर आप यहाँ पे देखेंगे, ये मॉरिशस है दोस्तों, और मॉरिशस ये मेन आइलैंड है मॉरिशस का, लेकिन मॉरिशस का एक द्वीप यहाँ पे भी है अगालेगा, और दो द्वीप एक यहाँ है, एक यहाँ है। लेकिन वर्तमान में ये अगालेगा आइलैंड काफी ज्यादा चर्चा में है, क्योंकि इस अगालेगा के ऊपर ही भारत ने हवाई पट्टी और नौसेना बेस को निर्मित किया है। ध्यान रखना है। एक तो मैं आप लोगों को आगे बढ़ने से पहले ये बता दूं कि ये टॉपिक आपके पीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि यदि ज्योग्राफी से रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछे तो आपसे पूछ सकता है कि ये लोकेशन देके या फिर अगालेगा जो द्वीप है वो किस देश का द्वीप है बेसिकली, क्योंकि चर्चा में मुद्दा है, आपको पता होना चाहिए। और मेंस के दृष्टिकोण से तो हमें नॉलेज होना ही चाहिए भारत और मॉरिशस के रिलेशंस का। ठीक है, तो ये पूरी की पूरी न्यूज है। और प्रधानमंत्री ने मॉरिशस के साथ अपने संबंधों के विस्तार को दर्शाते हुए ये स्टेटमेंट दिया कि पिछले 6 महीने में मॉरिशस के जो राष्ट्रपति हैं उनके साथ 6 मीटिंग्स हो चुकी हैं लगातार। ध्यान रखिएगा, यहाँ पे हमारे देश के प्रधानमंत्री ने साफ तौर पे कहा कि भारत का उद्देश्य है जो हिंद महासागर है उसकी सुरक्षा, समृद्धि और स्थिरता को सुनिश्चित करने की दिशा में काम करना। यानी हम हिंद महासागर में अपने आधिपत्य को स्थापित करने का प्रयास नहीं कर रहे हैं, बल्कि हम मिलजुल कर हिंद महासागर को सुरक्षित बनाने का प्रयास कर रहे हैं, हिंद महासागर को समृद्ध बनाने का प्रयास कर रहे हैं और हिंद महासागर को स्थिर बनाने के लिए बेसिकली प्रयासरत हैं। यदि हम डिटेल से इसकी लोकेशन देखें तो अगालेगा जो ये द्वीप है ये इस तरीके का द्वीप है। यदि आप 2015 से पहले की सैटेलाइट फोटोज देखोगे तो ये कुछ ऐसा दिखता था, लेकिन यदि आप उसके बाद की फोटोज देखोगे तो ये पूरी की पूरी हवाई पट्टी आपको दिखाई देगी और बाकी के जो कंस्ट्रक्शन है वो भी आपको दिखाई देंगे। ठीक है, यहां तक कि मैं आप लोगों को बता दूं कि जो अल जजीरा जो न्यूज एजेंसी है उसने ये दावा किया था कि बेसिकली ये जो हवाई पट्टी बन रही है ये भारत का बेसिकली सैन्य बेस है। लेकिन ऑफिशियली भारत सरकार ऐसा नहीं मानती है और ऑफिशियली मॉरिशस की सरकार भी ऐसा नहीं मानती है। ये बेसिकली ये माना जा रहा है, यदि हम ऑफिशियली बात करें, कि ये जो बेस है ये भारत ने निर्मित तो किया है लेकिन अपना सैन्य बेस बनाने के लिए निर्मित नहीं किया है, बल्कि मॉरिशस के डेवलपमेंट या मॉरिशस की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए भारत के द्वारा ये बेस निर्मित किया गया है। ध्यान रखिएगा। हालांकि इसमें एक आधार यह भी हो सकता है कि मॉरिशस खुल के 2015 में, मैं आपको बता दूं, भारत और मॉरिशस के बीच में एक समझौता होता है और उस समझौते में यह कहा गया था कि भारत मॉरिशस के द्वीपों पे इस तरीके की हवाई पट्टी या नौसेना बेस बनाने में मॉरिशस की हेल्प करेगा, लेकिन वो भारत के बेस नहीं होंगे। हालांकि कुछ आलोचक जो इसको भारत का सैन्य बेस मानते हैं उनके अनुसार मॉरिशस इस जानकारी को छुपा रहा है और इसके पीछे का आधार ये बताया जा रहा है कि भाई मॉरिशस क्योंकि चाइना से भी अपने संबंध कट नहीं कर सकता है, चाइना से भी मॉरिशस के अपने रिलेशंस हैं। वो अलग बात है कि भारत के साथ मॉरिशस के रिलेशंस ज्यादा बेहतर हैं, उसके पीछे की संस्कृति भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। हालांकि ऑफिशियली बात मैंने आपको बता दी। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो ये आप वर्तमान जो चित्र हैं वो देख सकते हैं। ये मैं आपको बता चुकी हूं कि प्रधानमंत्री ने मॉरिशस के जो प्रधानमंत्री है जुगनौथ, उनके साथ मिलके मॉरिशस के अगलेगा द्वीप पे ये जो भी परियोजनाएं हैं, परियोजनाओं की पूरी एक श्रृंखला है जिसमें हवाई पट्टी है, नौसेना बेस है, इन सब का उद्घाटन कर दिया है। अगलेगा द्वीप एक रणनीतिक स्थान है, जैसा कि मैंने आपको दिखाया। इस रणनीतिक स्थान के महत्व को समझिए। ये पूरा का पूरा हिंद महासागर है और हिंद महासागर के यहां पे है क्या, अगलेगा द्वीप। यहां पे मेडागास्कर दिख रहा है, इसी के आसपास आपको सेशेल्स दिखेगा। और यदि आपको चाइना के स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स की पॉलिसी के बारे में
ज्ञात है, जानते हैं आप, तो आपको इस बात का पता होगा कि किस तरीके से चाइना भारत को दक्षिण, ये जो हिंद महासागर है, इसमें घेरने का प्रयास कर रहा है। सबसे पहले आइए उस मैप को देख लें, यदि हम इससे लिंक करके पढ़ें। ये मैप आप देख रहे हैं, यहां पे ये जो रेड डॉट देख रहे हैं, यहां पे आपको चाइना की जो उपस्थिति है वो बड़े स्तर पे दिखेगी, चाहे म्यांमार हो, बंगाल हो, श्रीलंका में हो, मालदीव्स हो, यहाँ पे पाकिस्तान का ग्वादर है, ओमान है, और सबसे महत्वपूर्ण यहाँ पे जिबूती। ये जिबूती की लोकेशन आप देखोगे ना, यहाँ स्वेज नहर है और जो बहुत बड़े स्तर पे व्यापारिक रूट है, और यहाँ पे चाइना की उपस्थिति है। तो ऐसे में भारत के लिए यह जरूरी है कि हिंद महासागर में अपनी उपस्थिति को बरकरार रखे। याद रखिएगा, अंतरराष्ट्रीय जो राजनीति होती है वो 2 साल 3 साल की पॉलिसीज पे नहीं चलती हैं। अंतरराष्ट्रीय राजनीति में आज से 20 साल बाद, 50 साल बाद, 100 साल बाद कैसी सिचुएशंस होंगी, उनके अकॉर्डिंग अपने निर्णय लिए जाते हैं। तो यदि भारत के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इस तरीके से भारत भी जगह जगह अपना एक तरीके से उन देशों के साथ सहयोगात्मक रुख अपनाते हुए अपना विस्तार करने के लिए प्रयासरत है। बात समझ में आई? ताकि चाइना का जो कंट्रोल है, चाइना का जो नियंत्रण है, उसे काउंटर किया जा सके, ताकि चाइना की निगरानी की जा सके। यहां पे मैं आप लोगों को एक बात और बताना चाहूंगी कि यदि भारत के टोटल व्यापार की बात करें तो लगभग 85 to 90% व्यापार इसी रूट से आता है। यदि ऊर्जा के संसाधनों के आयात की बात करें तो 80% जो ऊर्जा संसाधन है उनका आयात इसी रूट से होता है, और इस रूट पे आप चाइना का कंट्रोल भी बड़े स्तर पे देख रहे हैं। तो ऐसे में भारत के लिए सुरक्षात्मक रणनीति पे काम करना बहुत जरूरी है, और जो ये अगा लेगा में ये जो निर्माण है, इसे हम अपनी सुरक्षा रणनीति के लिहाज से भी देख सकते हैं। बात समझ में आ गई? अगला मुद्दा हमारे लिए ये सोचने का है, क्योंकि मॉरिशस के अंदर भी काफी सारे ऐसे आलोचक हैं जो इस बात का दावा कर रहे हैं कि ये भारत का सैन्य बेस है, और इस बात का दावा कर रहे हैं कि ये कहीं ना कहीं मॉरिशस की संप्रभुता का उल्लंघन है। तो प्रधानमंत्री ने 2 टूक शब्दों में कहा कि ध्यान रखिएगा, हम किसी भी देश की संप्रभुता का हनन नहीं कर रहे हैं। ये एक विकास प्रोजेक्ट है मॉरिशस के लोगों के लिए, मॉरिशस के डेवलपमेंट के लिए, और कहीं ना कहीं यदि मॉरिशस समृद्ध होगा, मॉरिशस में अवसंरचनात्मक विकास होगा, तो वो इनडायरेक्टली भारत के लिए भी लाभदायक होगा। बात समझ में आ गई? तो इसका बहुत ज्यादा स्ट्रेटेजिक महत्व है। आगे हम यदि देखें इस द्वीप की, यदि हम बात करें तो ये जो अगलेगा द्वीप है, ये 2 बाहरी द्वीप है बेसिकली। यदि हम लोकेशन देखें तो ये देखो, ये मेन मॉरिशस है, मॉरिशस से लगभग 1100 वर्ग किलोमीटर दूर ये अगलेगा है। तो यहां से आपको ये समझ में आ रहा होगा कि मॉरिशस की समुद्री सीमा, भले ही मॉरिशस एक छोटा सा देश है, मतलब देश क्या है, द्वीपीय देश है, लेकिन उसकी समुद्री सीमा का विस्तार देखिए कितना बड़ा हुआ है। तो ऐसे में मॉरिशस भारत के लिए, मॉरिशस की समृद्धता, मॉरिशस का डेवलपमेंट और जो है स्थिरता, ये भारत के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण। दूसरा मुद्दा आपको समझना पड़ेगा मालदीव्स का। मालदीव्स के साथ हमारे संबंध अभी पिछले कुछ सालों से बेहतर नहीं है, क्योंकि मालदीव्स की जो गवर्नमेंट है वो बेसिकली चाइना का फेवर करने वाली गवर्नमेंट है। इनफैक्ट जो राष्ट्रपति मालदीव्स के अंदर बने, उन्होंने भाई गो बैक इंडिया इस तरीके के अभियान भी चलाए थे। तो ऐसे में जब मालदीव्स हमारे हाथ से थोड़ा थोड़ा निकल रहा है, तो हमें इस हिंद महासागर के अंदर एक ऐसा देश चाहिए जहां पे हम बेसिकली जिसके साथ हमारे संबंध बेहतर हो, और हम इस हिंद महासागर में निगरानी कर सकें, ताकि हमारे व्यापारिक हित, ताकि हमारे ऊर्जा से जुड़े हुए जो हित हैं उनको किसी भी प्रकार की क्षति ना हो, नुकसान ना हो, और आने वाले भविष्य में भी हम अपने ऊर्जा के जो हित हैं उनको जो है एक तरीके से सुनिश्चित कर सके। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो ये अगलेगा पीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान रखिएगा। अब यदि इसके महत्व की बात करें तो महत्व ऑलरेडी मैं बता चुकी हूं। भारत की रणनीतिक उपस्थिति एक ऐसी जगह है, एक ऐसा स्थान है जहां पे बगल में मॉरिशस है, बगल में जो है अफ्रीका है, और इसके साथ यहाँ पे मालदीव्स है। और इस रणनीतिक उपस्थिति का आधार यह है कि इस पूरे के पूरे रेंज में
चाइना का काफी बड़े स्तर पे विस्तार है। तो ऐसे में भारत हाथ पे हाथ धर के नहीं बैठ सकता है। भारत को अपने प्रयास करने पड़ेंगे ताकि भविष्य में चाइना भारत के ऊपर अलग अलग तरीके से नियंत्रण लगाने का प्रयास ना कर सके। तो एक रणनीतिक महत्व के दृष्टिकोण से अगलेगा का बड़ा महत्व है, ध्यान रखिएगा। दक्षिण पश्चिम हिंद महासागर में अपने प्रभाव को यदि मजबूत करना है तो इस तरीके के प्रोजेक्ट्स पे काम करना जारी रखना पड़ेगा भारत को। यदि हम आर्थिक प्रोत्साहन की बात करें तो भाई एक रणनीतिक क्षेत्र है, तो व्यापार है, कनेक्टिविटी की सुविधा है। यदि यहां पे कनेक्टिविटी बढ़ी है ना भाई, एयरबेस बन गया, नौसेना बेस बन गया, हवाई पट्टी बन गई, मतलब यहां पे यदि कनेक्टिविटी बढ़ी तो दूसरे देशों के साथ मॉरिशस का भी व्यापार बढ़ेगा और उस रूट से होते हुए अन्य देशों के साथ भारत का व्यापार भी बढ़ेगा। ये मैं आपको बता ही चुकी हूं, भारत के व्यापार के लिए एक महत्वपूर्ण है ये, क्योंकि भारत का बड़ा व्यापार, यदि हम लगभग 90% के आसपास व्यापार और ऊर्जा आयात का लगभग 80% व्यापार इस रूट से होके गुजरता है, तो उसकी सुरक्षा को सुनिश्चित करना भारत के लिए जरूरी है। तो भारत के लिए आपको महत्व दिखा यहां पे। इसके साथ मॉरिशस का और भी महत्व है। मॉरिशस के साथ यदि हमारे संबंध स्ट्रोंग होंगे तो आप देखो, मॉरिशस अफ्रीकन यूनियन का भी सदस्य है, मॉरिशस इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन का भी सदस्य है और मॉरिशस स्मॉल आइलैंड डेवलपमेंट स्टेट्स यानी सिड्स का भी सदस्य है। तो यदि हमारे संबंध किसी देश के साथ बेहतर हो रहे हैं और हम किसी देश के डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स में बड़े स्तर पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, अंतरराष्ट्रीय राजनीति में कुछ भी एक तरफा नहीं होता है, दोनों दो तरफा बातें होती हैं। तो ऐसे में मॉरिशस के साथ यदि हमारे संबंध हैं तो मॉरिशस यदि इनका सदस्य है तो इन संगठनों में भी भारत का प्रभाव बढ़ाने में मॉरिशस हेल्प कर सकता है। हमारा इन संगठनों में भी एक सकारात्मक प्रभाव बढ़ेगा, ध्यान रखिएगा। यहां पे मैं आप लोगों को बताना चाहूंगी कि भारत और चाइना की पॉलिसीज में एक बड़ा डिफरेंस है। आज की डेट में यदि बात करें तो चाइना अफ्रीका के अंदर बड़े स्तर पे, चाहे ऊर्जा प्रोजेक्ट्स हैं, डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हैं, बड़े स्तर पे इन्वेस्टमेंट कर रहा है। और जो चाइना की पॉलिसी है ना, एक तरीके से अपने ऋण जाल में फंसाने की, भारत की पॉलिसी उसके जस्ट अलग है। भारत अपना निवेश भी करता है लेकिन वहां के लोगों के रोजगार का भी ध्यान रखता है, वहां के डेवलपमेंट का भी ध्यान रखता है। तो दोनों की पॉलिसीज में एक बड़ा डिफरेंस है, लेकिन इसको समझने में समय लगेगा। ऐसे में हम चाइना को पूरा नहीं छोड़ सकते हैं अकेला कि भाई आप जो है कोई भी प्रोजेक्ट लगाओ, कुछ भी लगाओ, हम हाथ पे हाथ धर के बैठेंगे। तो यहां पे भारत के लिए ये प्रयास समय समय पे करने बहुत ज्यादा जरूरी है। यदि हम मॉरिशस के लिए इस तरीके के प्रोजेक्ट्स के लाभ की बात करें तो एक तो विकासात्मक समर्थन मिलता है, भाई डेवलपमेंट हो गया है ना, हवाई पट्टी बन गई वहां के। हालांकि जो ये अगेलेगा द्वीप है इस पे टोटल पॉपुलेशन लगभग 300 के आसपास ही है, उससे ज्यादा तो हमारे जो मजदूर थे वहां पे लगभग 450 की पॉपुलेशन। लेकिन फिर भी जब इकोनॉमिक एक तरीके से डेवलपमेंट होगा तो लोगों को रोजगार मिलेगा, मॉरिशस का व्यापार बढ़ेगा है ना, और मॉरिशस का ओवरऑल डेवलपमेंट होगा। साथ ही मॉरिशस को रणनीतिक बढ़ावा भी मिलेगा क्योंकि मॉरिशस के रक्षा बल सक्षम होंगे। यदि हम मोटे तौर पे बात करें तो ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है मॉरिशस के लिए कि मॉरिशस के जो रक्षा बल हैं वो बेसिकली मजबूत होंगे, उनको संचालन के बढ़ावा देने के साथ साथ जो द्वीप के निवासी हैं उनकी स्थितियों में भी सुधार संभव हो पाएगा। तो मॉरिशस के लिए भी इसका महत्व है। भारत की सामरिक अनिवार्यता क्या है, आखिर क्यों भारत को ये इस तरीके के प्रोजेक्ट्स पे काम करना जरूरी है? तो सबसे पहले चीन के प्रभाव को संतुलित करना, मैं डिटेल से बता चुकी हूं। चाहे स्ट्रिंग ऑफ पल्स के माध्यम से हमने देखा कि चाइना का प्रसार हिंद महासागर में बड़े स्तर पे बढ़ चुका है और स्ट्रिंग ऑफ पल्स पॉलिसी के तहत चाइना कहीं ना कहीं भारत को घेरने का प्रयास कर रहा है ना। हालांकि उसके प्रत्युत्तर में भारत की भी डायमंड नेकलेस पॉलिसी है, उसे मैंने इंडिया चाइना रिलेशंस मैंने IR पढ़ाया है अपने ही चैनल पे, उस पर बहुत डिटेल से मैंने डिस्कस किया है। लेकिन फिर भी हिंद महासागर में चाइना के प्रभुत्व को हम अनियंत्रित तरीके से बढ़ने नहीं दे सकते हैं। हमें भी काउंटर तौर पे कुछ करना पड़ेगा क्योंकि हमारे क्षेत्रीय हित, हमारी संप्रभुता तभी सुरक्षित रह पाएगी जब हम अपनी उपस्थिति भी बढ़ाएं, जब हम चाइना के जो नेवल बेस है उनकी निगरानी कर सकें, है ना। ध्यान रखिएगा। अगला मुद्दा है बुनियादी ढांचा। यदि निगरानी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, निगरानी और निगरानी की सुविधाओं सहित
सुरक्षा बुनियादी ढांचे को उन्नत करके मॉरिशस अपने सुरक्षा तंत्र को मजबूत करता है। मॉरिशस की सुरक्षा भी तो महत्वपूर्ण है। यदि इस तरीके के बेस मॉरिशस के अंदर बढ़ेंगे तो मॉरिशस का जो सुरक्षा तंत्र है वो मजबूत होगा, मॉरिशस निगरानी कर पाएगा, है ना, ध्यान रखिएगा। तो इससे हम कह सकते हैं कि एक सुरक्षा बुनियादी ढांचा मॉरिशस में बनके तैयार होगा। ये मैं आपको पूरा बता चुकी हूं। यदि आपको डिटेल से स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स पॉलिसी, इंडिया चाइना रिलेशंस को देखना है तो आप स्टडी IQ IAS हिंदी पे ही जो IR की प्लेलिस्ट है वहां पे जाके देख सकते हो। इसके साथ क्षेत्रीय सहयोग की बात मैंने कर दी है कि भाई अगलेगा द्वीप पे जो भी परियोजनाएं हैं भारत की क्षेत्र में सभी के लिए सुरक्षा, ये हमारी जो सागर पॉलिसी है, हम चाइना की तरह ऋण जाल कूटनीति नहीं अपनाते, बल्कि हम सबकी सुरक्षा और सबके डेवलपमेंट, सबकी समृद्धि पे काम करने वाले राष्ट्र हैं। तो हमारी सागर पॉलिसी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इस तरीके का जो सहयोग है ये काफी महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो ये पूरी की पूरी न्यूज काफी इंपॉर्टेंट है। यदि इंडिया मॉरिशस रिलेशंस देखने हैं तो उसके लिए हम कभी डिटेल में बात करेंगे। इंडिया मॉरिशस जो रिलेशंस हैं उनका इतिहास क्या है, उनका भूगोल क्या है, उनका बेसिकली इकोनॉमिक रिलेशंस कैसे हैं, सांस्कृतिक रिलेशंस कैसे हैं, है ना, रक्षात्मक संबंध कैसे हैं। अच्छा, रक्षात्मक संबंधों पे यदि आ ही गया तो मुद्दा, ध्यान रखिएगा, जो मॉरिशस के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर होते हैं ना वो भारतीय होते हैं, तो दोनों के बीच में प्रगाढ़ संबंध है प्रत्येक लेवल पे। और उसके पीछे का आधार आपको पता होना चाहिए कि मॉरिशस में भारतीय मूल के लोगों की बड़ी आबादी है, लगभग 60% से ज्यादा भारतीय मूल के लोग हैं। तो भारत के साथ एक कल्चरल अटैचमेंट है मॉरिशस का, ये अपने आप में दोनों देशों के बीच संबंधों को और प्रगाढ़ बनाता है। और यदि हम धार्मिक आधार पर भी देखें तो मॉरिशस में हिंदू बहुसंख्यक है, ये भी एक धार्मिक, एक सांस्कृतिक आधार देता है दोनों देशों के संबंधों को बेहतर बनाने के लिए। ठीक है, तो भाई ये था बड़ा इंपॉर्टेंट मुद्दा। तो पीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बिल्कुल ध्यान रखना पड़ेगा इस लोकेशन को। ठीक है, इसके अलावा आप लोगों को मेंस जब आएगा तो मेंस से पहले तो मैं बहुत ही अच्छे से इंडिया मॉरिशस रिलेशंस आप लोगों को पढ़ा दूंगी। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों 2025, 26 या 27 के लिए यदि आप यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं तो स्टडी IQ IAS हिंदी के फाउंडेशन बैच से जुड़ सकते हैं। ये हमारा P2I बैच है, यानी प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू तीनों स्तर की परीक्षा की प्रिपरेशन आपको कराई जा रही है, बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक। पीटी से पहले रिवीजन क्लासेस, इंटरव्यू का गाइडेंस प्रोग्राम सब इसमें इंक्लूड है, डेली आंसर राइटिंग, लाइव क्लासेस चलती हैं। 13 से 14 महीने में पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा और आप एक बेहतरीन प्रिपरेशन हमारी गाइडेंस में कर पाएंगे। यदि एडमिशन लेना है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया होगा, वहां पे जाके एडमिशन ले लीजिए। और आपको ये जो बैच है मात्र 23,000 समथिंग में मिल जाएगा। ये सेल अभी फिलहाल खत्म हो गई है, लेकिन आपको एडमिशन लेने से पहले कोड यूज करना पड़ेगा LD Live, LDLIVE। इस LD Live कोड के साथ आपको काफी डिस्काउंट में, काफी बड़े डिस्काउंट में ये बैच मिल जाएगा। इस बैच की वैलिडिटी 2 साल की होगी, ध्यान रखिएगा। तो एडमिशन यदि लेना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहां जाके एडमिशन ले लो, या स्टडी IQ की ऐप या वेबसाइट पे जाके एडमिशन ले लो। 4 मार्च से क्लासेस शुरू होने वाली हैं। तो यदि 2025, 26, 27 के लिए डेडिकेटेड प्रिपरेशन करना चाहते हो तो 4 मार्च से क्लासेस शुरू होने वाली हैं। LD Live कोड का प्रयोग करके एडमिशन ले लीजिए। इसके साथ मेरी अगर अलग अलग क्लासेस से जुड़ना चाहते हैं जिसमें मैं PYQ वगैरह करा रही हूँ पॉलिटी के बहुत ही शानदार तरीके से समझाते हुए, तो आप ललिता दहिया अकेडमी टेलीग्राम पे जुड़ सकते हैं। मेरी सारी क्लासेस की PDF, जो भी क्लासेस के लिंक है, नोटिफिकेशन, सब कुछ आपको यहाँ पे मिल जाएगा। इसके अलावा इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज पे भी आप मुझसे जुड़ सकते हैं। तो आशा करती हूँ आपको आज की परिचर्चा अच्छी लगी होगी। यदि क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, जितना ज्यादा शेयर कर सकते हैं उतना ज्यादा शेयर करें। और इसी तरीके की करंट रिलेटेड वीडियोस को जानने के लिए, मुद्दों को जानने के लिए जुड़े स्टडी IQ IAS हिंदी से। तो थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।